तरस श्री भरत चरित्र एपिसोड 14 वॉइस्ड बाय अविनाश चंद्र पाठक। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। बंधु, ये पंक्तियां श्री भरत जी की मनोदशा को प्रयागराज में प्रकट होती हैं, परंतु इन पंक्तियों की विलक्षणता यह है कि संस्कृत वाङ्मय में और समस्त भारतीय काव्य में और संभवतः पूरे विश्व के साहित्य में एक पक्षीय प्रेम की ऐसी ऊंची भावनाएं कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। इसलिए भारत जी की जो मनोदशा है प्रयाग में, उसको समझने के पहले एक बार हम पूरे इस यात्रा में, जो अयोध्या से चित्रकूट तक की साधना यात्रा है, इस यात्रा पर हम विचार करें तो पहले पहल श्री भरत जी जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं, वैसे किस प्रकार भरत जी का व्यक्तित्व, उनका प्रेम, उनका स्नेह प्रकट होता है। बंधु, हम सब ने पुराणों में ये सुना ही है कि परमात्मा के शरीर से ही, उस पुराण पुरुष के शरीर से ही विभिन्न लोकों का प्राकट्य हुआ है, उसी में कल्पित हैं सारे लोग। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी जी भरत जी को एक गंभीर पयोधि कहते हैं। प्रेम अमीय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। यानी भरत जी एक प्रशांत समुद्र के समान है। इस प्रशांत समुद्र के अंतराल में महान प्रेम का अमृत है, और वह अमृत सद्गुणों के रूप में, साधना और तपश्चर्या के नियमों के रूप में और विविध रूप से प्रकट होकर के सबको तरह तरह की शिक्षा, समझ और विवेक प्रदान करता है। कैसा विवेक हो, कैसा वैराग्य हो, कैसी श्रद्धा हो, कैसा समाधान हो, और अपने इष्ट के प्रति कैसी लालसा हो, ये सब कुछ धीरे धीरे प्रकट होता है। अब भरत जी की स्थिति ये है कि उनके अंतःकरण में रघुनाथ जी की यादें सदा सर्वदा बनी हुई है। श्रृंगवेरपुर जब वे पहुंचते हैं तो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुशदास मही, विधिगत यति बलवान। इस समय स्थिति ये है कि भरत जी को वो स्थान याद आता है कि जहाँ पर श्री रघुनाथ जी रात्र में शयन किए थे। अब जब वे उस सिंसुपा वृक्ष के समीप श्री निषाद राज जी के साथ जाते हैं, यहाँ भरत जी की स्थिति एक मूर्तिमान अनुराग के रूप में है। वहीं बड़े धैर्य के साथ और बड़े विवेक के साथ निषाद राज जी सारी परिस्थितियों को संभालते हैं। इसलिए मूर्तिमान विवेक है, यानी अनुराग और विवेक सम्मिलित रूप से राम प्रेम की चर्चा में और राम प्रेम की प्राप्ति में प्रयासरत है। तो सिंसुपा वृक्ष के पास जाते हैं, जो अब एक सामान्य वृक्ष न होकर के वस्तुतः एक स्मारक बन चुका है, स्मृतियों का केंद्र बिंदु। यहाँ पर कुश की चटाई पर श्री रघुनाथ जी ने रात्रि को शयन किया था। जब वे उस वृक्ष के समीप पहुंचते हैं श्री भरत जी, तो वहाँ रघुनाथ जी के चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं कि जिनसे वे भली भांति परिचित थे। रामचरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव ताजय ने पासु। सरजू के तट पर नंगे पांव खेलते हुए, और घर में भी जब श्री भरत जी रघुनाथ जी के चरणों को निहारा करते थे, तो सरजू के रेतीले तटों पर जब जब वो छवि बनती, वो एक एक छवि, स्मृतियाँ अंतःकरण में व्याप्त हैं श्री भरत जी के। वे भली बात रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को पहचानते हैं, और जैसे वो चरण चिन्ह सामने आते हैं, श्री भरत जी वहाँ की मिट्टियाँ उठाकर अपनी आँखों में लगा लेते हैं। तभी उनकी दृष्टि जाती है कुछ स्वर्ण की कर्णिकाओं पर,
और उनको समझ में आ जाता है ये श्री जानकी जी के वस्त्रों से और चरण नूपुरों से ही अलग हुई है। जानकी जी को प्रयास तो था नहीं कभी कुश की साथरी पर सोने का। श्री जानकी जी के वैभव की उनको याद आती है श्री भरत जी को, क्योंकि बंधुओं सृष्टि में किसी भी देवी देवता का ऐसा वैभव नहीं है। पिता श्री जनक जी जो 21 पीढ़ियों के तत्वज्ञानी और बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनके दरवाजे पर अपने संशय के निवारण के लिए पधारा करते थे। जासु ज्ञान रवि भवनी स्नासा वचन किरण मुनि कमल विकासा, इस प्रकार का वैभव श्री जनक जी का था। और स्त्री में बंधुओं 4 विशेषताएं होती हैं, पिता पक्ष की, ससुर पक्ष की। ससुर भानुकुल भानु भुआलु जेह सिहात अमरावती पालू, और स्वयं जिसके पति रघुनाथ जी हो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। और चौथी विशेषता अपने व्यक्तित्व की। तो इस प्रकार भरत जी श्री जानकी जी के वैभव को, उनके जीवन की सुख सुविधा को याद करते हैं कि किस प्रकार उनका लालन पालन हुआ, किस प्रकार अयोध्या में रात दिन माताएं आँखों की पलकों की तरह उनकी सुरक्षा करती थी। जैसे सर्प अपनी मणि की सुरक्षा करता है, ऐसे राम और जानकी जी की सभी रात दिन सुरक्षा में लगे रहा करते थे। रघुनाथ जी ने दुख कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि जब बाल्यावस्था में तीर्थ यात्रा के लिए श्री रघुनाथ जी गए थे तो तभी से वो इतने संवेदनशील हो गए थे कि पिता श्री दशरथ जी ने तब से किसी दुख की चर्चा और वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो उनके मन में, ऐसा कोई भी प्रसंग सामने न रखा जाए, इस बात के लिए सबको आगाह कर दिया था। परंतु यहाँ पर श्री भरत जी की जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है अपार श्री जानकी जी के प्रति, वो प्रकट होती है। जब वे अयोध्या में प्रवेश करते हैं तब तो परिवार के प्रति उनकी निष्ठा प्रकट होती है। जब वे कैकेयी जी के पास नहीं बल्कि बड़ी अम्मा कौशल्या के पास ठहरते हैं, और राजसभा में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके लिए राज्य नहीं, उनके लिए वे राज के भोगी नहीं हैं, अपितु वे जोगी हैं और राम प्रेम के जोगी हैं। इसलिए राम प्रेम मूरत तनवाही, ये बात स्पष्ट हो जाती है राज्यसभा में जो उनका संभाषण होता है, जो उन पर राज्य देने का दबाव बनाया जाता है। यानी कुलदीपक होना अयोध्या में स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ उनकी सतर्कता राम जी के हित के प्रति कि संपत सब रघुपत के आही, उस समय जो सावधानी से अयोध्या की व्यवस्था करते हैं श्री भरत जी, वो भी स्पष्ट हो जाती है। और उनका जो सौशील्य जो है और उनकी जो समरसता है, वो निषाद राज जी के प्रति जो व्यवहार होता है, जिस प्रकार से भरत जी ने उनको हृदय से लगा लिया, और अभी भी उनका एक हाथ श्री निषाद राज जी के कंधे पर है। तो ऐसा जो सौशील्य प्रकट होता है वो भरत जी का इस यात्रा के दौरान अद्भुत है, विलक्षण है। साथ ही साथ अब जानकी जी के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, और साथ ही साथ लखनलाल जी की भी स्मृतियाँ उनको जागृत हो जाती हैं इसी सिंसुपा ब्रिज पे। और उनके मन में आता है कि लालन जोग और लखन लघुलोने भी न भाई अस आह न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। लखन जी के प्रति 2 दृष्टिकोण है भरत जी का। एक तो ये कि जीवन लाभ लखन भल पावा सब तज रामचरण चितलावा, लेकिन जो उनकी अवस्था है, जो उनका शरीर है, उसके प्रति उनका वही दृष्टिकोण है जो राम जी का है। जो वो दूधमुहा बच्चा रघुनाथ जी जैसे श्री लखन जी को समझते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी जी के काव्य का जो लालित्य है वो भरत जी की भावनाओं से शब्द रूप में प्रकट होता है कि लालन जोग लखन लघुलोने भी न भाई यस आह न होने। श्री लखनलाल जी की बाल्यावस्था, सौकुमार्ज, कैसे उनके शरीर की माताएं रक्षा कर दी थी। जिस बालक ने कभी गर्म हवा भी शरीर पर न लगी हो, आज हिम पात गर्म हवा पैदल चलना ये सब कुछ वे सह रहे हैं।
इसलिए भरत जी के हृदय में बड़ी ग्लानि उठती है। उनको बार बार लगता है ये मेरा हृदय कितना कठोर है, ये फटता क्यों नहीं है। दरअसल भरत जी और श्री कौशल्या जी दोनों के मन स्थिति ये है कि जब वे अपने प्रेम की तुलना श्री महाराज दशरथ जी से करते हैं कि जैसे ही रघुनाथ जी वहाँ से गए वैसे ही उन्होंने प्राण त्याग दिया, तो उन दोनों लोगों को अपने ही ऊपर ग्लानि होती है। कुल कलंक जय जन्मे उम्यो ही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। भरत जी को बार बार धिक्कार हो उठता है अपने ऊपर कि विधाता ने मुझे कुल कलंक के रूप में प्रकट किया। लेकिन निषाद राज जी समझाते हैं कि इसमें माता जी का कोई दोष नहीं है, और आगे भरद्वाज जी भी समझाते हैं। फिर भरत जी जब प्रयाग पहुंचते हैं तो प्रयागवासियों को दो बात का बड़ा कष्ट होता है। एक तो ये कि जब उन्होंने सुना कि भरत जी नंगे पैर आए हैं और भरत जी के चरणों में फफोले पड़ गए हैं, तो प्रयाग के वासियों को बड़ा दुख होता है। सेवकों को भी बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि श्रृंगवीरपुर के बाद रघुनाथ जी ने कभी किसी सवारी का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए भरत जी ने भी राज्य समाज से जो घोड़े आए हुए थे, जो सवारी आई हुई थी, उसका स्पर्श नहीं किया। और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो प्रयाग की जनता की ग्लानि भी बढ़ती चली जाती है। भरत तीसरे पहर को कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सी उमग उमग अनुराग। प्रयाग के लोगों को इस बात की भी ग्लानि होती है कि जो सेवा का अवसर, जो आतिथ्य का अवसर निषाद राज को मिला, वो प्रयागवासियों को नहीं मिला। जब रघुनाथ जी आए तो भी निषाद राज जी ने जैसी सेवा की वो अद्भुत थी, और भरत जी के आने पर तो और अद्भुत सेवा थी, क्योंकि अब की बार बहुत सारे लोग अयोध्या से आए थे। इसलिए प्रयाग के लोगों को बड़ी ग्लानि होती है। परंतु प्रयाग में जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात है वो श्री भरद्वाज जी से भरत जी की होती है। भरत जी की मनोदशा ये है कि मांगो भीख और त्याग निज धर्मों। जब गंगा जी को देखते हैं तो उसमें श्यामल श्यामल जमुना जी की लहरें और गंगा जी की उज्जवल उज्जवल धारा, तुरंत रघुनाथ जी और जानकी जी की यादें आ जाती हैं। तो मांगो भीख और त्याग निज धर्मों, आरत काह न करई कुकर्मों। ठीक इसी प्रकार से भरत जी आगे विचार व्यक्त करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जानव राम कुटिल कर मोही, सब जानव गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जानव राम कुटिल कर मोही, लोक कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। अगर आप ऐसे ही देवई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो कर लीजिए।